आपकी ये पहली है और वो भी वरुण और आलिया के साथ, जो ऑलरेडी काफी फिल्में कर चुके हैं, तो किस तरीके की फीलिंग आती है आपको? इनके साथ काम करके अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों के साथ काम करके। और वरुण इज अ वेरी रेगुलर गाय, मतलब आप उससे कभी भी जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और ही इज गॉट नो एयर्स अबाउट हिमसेल्फ। बट आई विश आई कुड से द सेम थिंग अबाउट आलिया, बिकॉज आलिया तो सीरियसली करण, डू यू नो दिस कि आलिया हैड अ प्रॉब्लम इफ आई एड्रेस्ड हर लाइक आलिया। अगर मैंने आलिया को आलिया बुला दिया, शी हैज अ प्रॉब्लम, शी वांट्स पीपल टू कॉल हर आलिया जी ऑन द सेट। ऐसे क्यों? आलिया जी, देखिए, शी लाइक्स इट लाइक दैट। Hey everyone, welcome back to the channel. Today let's talk about Alia Bhatt and her ego, insecurity and entitlement. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने मिला एक थ्रोबैक क्लिप में, जिसमें लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, वरुण धवन और आलिया भट्ट द कपिल शर्मा शो पर थे। उस एपिसोड में जहां सिद्धार्थ शुक्ला और वरुण धवन ने मजाक मजाक में आलिया भट्ट की एक्सेसिव सेल्फ सेंटर्डनेस को खुल के एक्सपोज कर दिया था। और अगर वो एपिसोड आज के फेज में एयर होता तो सीन कुछ और ही होता। तो सिद्धार्थ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी। उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा हो कि आलिया सेट पर पहले आ जाए और वो दोनों लेट हो जाए तो सेट पर एक अलग ही बवाल मच जाता था। इस बात पे वरुण धवन ने तुरंत ज्वाइन किया और मजाक में कहा कि उन्होंने ये बात करण जौहर को नहीं बताई क्योंकि वो आलिया को अपनी बेटी मानते हैं। मतलब ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ बोल देती है। इस सेट पर अथॉरिटी और ईगो का बैलेंस कहाँ टिल्ट होता था। अगर आलिया सेट पे पहले आ गई और वरुण लेट आ गया, मैं लेट आ गया, देन तो देयर इज अ फिट ऑन द सेट। मतलब मैं बोल, आई डिडंट वांट टू टेल यू बिकॉज़ ऑब्वियसली आप इनको अपनी बेटी मानती हो, पर मानते हो पर बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है इन्होंने करण। ये मैं कतई बिलीव नहीं कर सकता। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिद्धार्थ ने वहीं पर एक और बड़ा इंसिडेंट बताया। उन्होंने और वरुण ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए एक बहुत ही सॉलिड आउटस्टैंडिंग सीक्वेंस शूट किया था। उसमें उन्होंने अपनी बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई, अच्छी एक्टिंग दिखाई, एकदम ऑर्गेनिक फ्लो था वो सीन में। लेकिन कैच क्या था, उस सीन में आलिया भट्ट नहीं थी। सिद्धार्थ के मुताबिक आलिया को वो सीन बुरा नहीं लगा था। उन्होंने ये माना कि सीन अच्छा था, लेकिन आलिया का मेन इश्यू क्या था, ये कि वो उस फ्रेम का पार्ट नहीं थी। और सिर्फ इसलिए, उस इनसिक्योरिटी की वजह से कि वो उस सीन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो पूरा सीन ही फिल्म से कट करवा दिया गया। चीज बताता हूं आपको, मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है। तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, एंड देन उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया। वो सीन है ही नहीं पिक्चर में, मूवी में वो सीन नहीं है। आलिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक और बात, शी वाज फाइन, जब तक हाईवे नहीं रिलीज हुआ था तब तक हाईवे रिलीज हो, हाईवे पे आ गई। ऐसा हो गया, हाईवे होता हाईवे। सोचिए इस बारे में, एक आर्टिस्ट की मेहनत, एक ऐसा सीन जो शायद फिल्म को और डेप्थ दे सकता था, वो सिर्फ इसीलिए सैक्रिफाइस कर दिया गया क्योंकि एक इंडिविजुअल की स्क्रीन टाइम एंजाइटी को सूट करना था। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है अनचेक्ड एंटाइटलमेंट की। जब आप इस बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक ऑफ इंसिडेंट नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का एक रेकरिंग पैटर्न बन चुका है। जब आपको एक ऐसी इकोसिस्टम मिलती है जहां बड़े मेंटोर्स और प्रोडक्शन हाउसेस हमेशा आपके अराउंड नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो एक सटल शिफ्ट आ जाती है। आप मूवी को एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म देखना बंद कर देते हैं और उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। एक सच्चा आर्टिस्ट क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि सीन चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब एक एक्टर किसी ऐसे सीक्वेंस से इनसिक्योर हो जाता है जिसमें वो खुद नहीं है, तो ये क्लियर साइन है डीप सीटेड फियर का कि कोई और इवन फॉर अ मिनट उन्हें आउटशाइन ना कर दे। सिद्धार्थ शुक्ला ने टेलीविजन से ग्राउंड लेवल ऊपर उठ के अपना मुकाम बनाया था। उनके लिए हर सिंगल फ्रेम, हर एक सीन बहुत ही कीमती था। लेकिन जिसके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग हो, उनके लिए दूसरों की मेहनत को एडिट आउट करना एक आम बात बन जाती है। और इसके बाद क्या हुआ, बॉलीवुड की पीआर टीम ने इस इनसिक्योरिटी को चाइल्डिश इनोसेंस या क्यूट कम्पेटिटिवनेस के नाम पे बेचना सीख लिया। लेकिन एक सीन को सिर्फ इसीलिए हटा देना क्योंकि आपका नाम उसमें नहीं है, ये कम्पेटिटिव होना भी नहीं है, बल्कि ये प्योर सेल्फिशनेस है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक डेकेड पुरानी वाली बात है, तो इसको आज क्यों डिस्कस करें। इसका रीजन यही है क्योंकि अगर आप टाइमलाइन उठाकर देखते हो तो समझ आता है कि ये कोई एक ऑफ इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। अभी सबसे रीसेंट एग्जांपल ही ले लीजिए, और वो है स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा का। जब मूवी का पहला ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो इसमें 2 फीमेल लीड होने के बावजूद शर्वरी को एक सेकंड भी प्रॉपर स्क्रीन टाइम या हाईलाइट नहीं दिया गया। ट्रेलर ऐसे कट किया गया जैसे मूवी सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट के अराउंड रिवॉल्व करती हो। लेकिन इस बार पब्लिक चुप नहीं रही। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, इंटरनेट पर एक मैसिव बैकलैश शुरू हो गया। मेकर्स और आलिया को समझ आ गया कि ये मोनोपोली अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इतनी ट्रोलिंग और बैकलैश मिला कि उन्हें तुरंत ट्रेलर 2 ड्रॉप करना पड़ा, जिसमें शर्वरी को इक्वल स्क्रीन टाइम और प्रोमिनेंस दी गई। प्रमोशंस के वक्त भी इमेज मैनेज करने के लिए सब बराबर दिखाया गया, लेकिन जब मूवी आई तो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस फिर से डोमिनेट आलिया ने की।
हालांकि ऑडियंस ने शर्वरी की परफॉर्मेंस को बहुत प्रेज किया, पर एट द एंड ऑफ द डे ऐसी नार्सिस्टिक कास्टिंग और मार्केटिंग की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्ट्रसली काम कर गई। और ये बात सिर्फ प्रोफेशनल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप पर्सनल लाइफ के पैटर्न्स को भी देखो तो वहाँ भी एक कैलकुलेटेड सेल्फ सर्विंग अप्रोच दिखती है। जब रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का रिलेशनशिप भी था, तब आलिया भट्ट कटरीना कैफ से क्लोज आ गई। वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। इतना ही नहीं, रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पाडुकोण के साथ भी उसने बॉन्ड बिल्ड किया। अगर आप ये पैटर्न को क्लियरली ऑब्जर्व करो तो ये सब एक स्ट्रेटजी जैसे लगता है। इट फेल्ट एज इफ वो स्टडी कर रही थी कि हाउ रणबीर ऑपरेट्स, वो क्या ढूंढ रहा है एक पार्टनर के अंदर, उसको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, हाउ टू स्टे इन इनर सर्कल टू सिक्योर हर स्पॉट, और कैसे उन्हें नीतू कपूर का अप्रूवल मिलेगा। क्लियरली ये सब दिखाता है कि कैसे उसने रिलेशनशिप को नेविगेट किया, डेटा कलेक्ट किया, और एंड में जब सिचुएशन फेवरेबल हुई तो प्रेगनेंसी और हरिड मैरिज के थ्रू उसने अपना गोल अचीव कर लिया। फैंस के बीच आज भी ये डिस्कशन होती है कैसे उन्होंने पूरी सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली ट्रैप किया। सो एट द एंड ऑफ द डे जब ईगो स्क्रिप्ट और एडिट को डिक्टेट करने लगती है तो सिनेमा सफर करता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने तब इसे एक मजाक के तौर पे रखा था, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखे तो ये एक अनफिल्टर्ड रियलिटी दिखाता है कि कैसे इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है और बाकी लोगों की मेहनत को एक स्टार की इनसिक्योरिटी के आगे सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। तो जब आप हम्टी शर्मा के सेट से लेकर अल्फा के ट्रेलर बैकलैश तक और पर्सनल लाइफ की चॉइसेस तक एक पूरा डेकेड मैप करते हो तो एक क्लियर अनकंफर्टेबली कंसिस्टेंट पिक्चर सामने आती है, एंड दैट इज इनसिक्योरिटी, स्पॉटलाइट की मोनोपोली और अपने सर्कल के बाकी लोगों की मेहनत को या स्पेस को मिनिमाइज करना। ये सब एक ऐसी स्टार पर्सोना को एक्सपोज करता है जो आज ऑडियंस से छुपी नहीं रही। आपके इस पूरे पैटर्न के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय। लात मारूंगी, निकलो यहाँ से। देखा देखा ये सिद्धार्थ, you should respect her. After all, she is your senior. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सीनियर है, इसीलिए तो आपने देखा नहीं जब मैं आया तो मैंने उनके पैर छुए। अच्छा हाँ।